गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा और इन जैसी जितनी भी पवित्र नदियां हैं, उन सभी नदियों का पावन जल हमारी पुरानी पीढ़ियों को मिला, हमारे पुरखों को मिला, हमें मिल रहा है और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी लगातार उसी पवित्रता, उसी पावनता, उसी निर्मलता और स्वच्छता के साथ मिलता रहे, ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए। हम अक्सर सुनते हैं कि गंगा का पानी ऐसा है जो विश्व में कभी प्रदूषित नहीं होता, उसमें शुद्धिकरण की बात की जाती है, लेकिन क्या इन सभी चीज़ों का कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, वैज्ञानिक आधार भी है, या ये सिर्फ वेद पुराणों की कही गई कुछ बातें हैं? हमारे साथ हैं डॉक्टर कृष्णा खैरनार जी। कृष्णा जी, आपने जो अनुसंधान आप कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के तहत, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या गंगा जल का कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक आधार भी दिखाई देता है? देखिए, आपने बहुत सुंदर श्लोक बोला और इसी श्लोक से प्रभावित होकर मैं गंगा पे भी एक श्लोक बोलना चाहूँगा कि न चोर हार्यम न च राजहार्यम न च भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृतेभ्य वर्धतेव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इस श्लोक का मतलब ये हुआ कि ना किसी चोर के चुराने से, ना किसी भाई के बंटवारे से यह कोई कम होने वाली चीज़ है, ना ये कोई ऐसी चीज़ है जो हर कोई पजेस नहीं कर सकता, हर कोई रख नहीं सकता, यह हर कोई इसको रख सकता है और आप इसको जितना खर्च करेंगे उतना ये बढ़ती जाएगी और यह धन सबसे बड़ा धन है। मैंने ये बात आपको इसलिए कही क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक आधार होता है और नॉलेज अगर आपको है तो ही आप कह सकते हैं कि भाई ये सिद्धांत सही है कि गलत। आज गंगा में जिन बातों की आप मुझे बता रहे हैं कि ये बातें हैं, ये प्रचलन है, तो उसका एक हम वैज्ञानिक आधार देखने की कोशिश कर रहे हैं। गंगा में ब्रह्म तत्व, दैव तत्व की बात कहते हैं लोग, तो क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? क्या इसमें कोई सच्चाई है? यह हम अपने तरफ से देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे कि मैं कहूँ कि गंगा में जो बीमारी करने वाले जो जीवाणु हैं, उसके विरुद्ध उसके ही दुश्मन सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जीवाणु है जिसे हम वायरस कहते हैं, यह गंगा में नीरी ने पहले रिपोर्ट किया है। गंगा में रेडियो एक्टिव मटेरियल है, वह इस मात्रा में है कि वो गंगा के पानी को शुद्ध रखता है। गंगा के पानी में औषधियों के भी तत्व मिले हैं। तो यह कहीं ना तो कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो भी वेद पुराणों में बात कही गई है गंगा के बारे में, यह कहीं ना तो कहीं सच है। इसीलिए हम एक बड़ी स्टडी कर रहे हैं जिसमें गोमुख से लेके गंगा सागर तक, गोमुख वह जगह है जहां गंगा का उद्गम होता है और गंगा सागर वो जगह है जहां गंगा बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। तो यह जो पूरा जो 2500 किलोमीटर से भी बड़ा जो रास्ता है, ये पूरे रास्ते में अलग अलग और विशिष्ट जगहों पे हमारी सैम्पलिंग हो रही है और हम देख रहे हैं कि भाई ये जो तत्व है ये कहाँ तक आज भी दिख रहे हैं। क्या इंसानों के कृत्यों से यह तत्व गायब हो गए या अभी भी है, या गंगा मैया में आज भी वो ताकत है? कहीं ना तो कहीं मैं आपको विवेकानंद की भी बात कहूँगा कि विवेकानंद ने कहा था कि गंगा का जल ऐसा जल है कि अगर गंगा के बगल में कोई अगर कुआं खोदता है पानी के लिए तो वो मूर्खता कर रहा है। ये तो वैसी बात होगी कि आप हीरे की खान में खड़े हैं और आप कांच के टुकड़े बिन रहे हैं। क्या गंगा आज भी वैसी है? तो हम यह स्टडी उस आधार को देखते हुए कर। कृष्णा जी, हम वेद पुराणों में, जनश्रुतियों में ये सुनते आए हैं कि गंगा जल इतना शुद्ध जल है जो कभी प्रदूषित नहीं होता, लेकिन हम हर चीज को विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरना देखना चाहते हैं। क्या गंगा मैया के जल का कोई वैज्ञानिक आधार, कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है? देखिए, वेद पुराणों में तो बहुत बातें कही गई है और कुछ लोगों ने इसको देखा भी है। जैसे कि मैं कहूँ कि जब अंग्रेज़ भारत पे राज करते थे और जब वो भारत से ब्रिटेन जाते थे और ब्रिटेन से भारत आते थे तो समुद्र का पानी तो पी नहीं सकते, तो वह किसी न किसी पीने लायक नदी का जल लेके जाते थे। जब वो भारत से इंग्लैंड की यात्रा करते थे तब वो गंगा का जल भर के लेके जाते थे और गंगा का जल इंग्लैंड तक पहुँचते तक भी ख़राब नहीं होता था। पर जब वो वापस आते थे तब वो अपनी थेम्स नदी का पानी लेके आते थे और वह पानी बीच में ही ख़राब हो जाता था। तो यह जो ऑब्जर्वेशंस है, जिसे हम बोलेंगे कि एक आम आदमी का ऑब्जर्वेशन, इसने कहीं ना तो कहीं यह क्लू दिया है कि गंगा के जल में कुछ तो खास है, कुछ तो खास है, कुछ तो बात तो है। कहीं ना तो कहीं इसको एक वैज्ञानिक आधार देखने की कोशिश हम कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि यह पूरा जो हमारा जो रिसर्च हो रहा है यह 15 महीने का है और एक बार 15 महीने की ये पूरी रिसर्च हो जाए तो हम पूरे समयोजित तरीके से इसका परीक्षण करेंगे और आपको बताएंगे। इसमें हम देखिए जैविक तत्व देख रहे हैं, रासायनिक तत्व
तत्व देख रहे हैं, और जो भी जीव शास्त्र से रिलेटेड जो दूसरे तत्व है, जो दवाइयों से भी जुड़े हुए तत्व है, यह सब तत्वों को हम एक तरीके से देख के बताएंगे भी गंगा में क्या है खास। डॉक्टर खैरनार जी, आपने जो सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, जिसकी बात आपने अभी करी, ये सैंपल्स आपने कहाँ से कलेक्ट किए हैं? क्या गोमुख से गंगा सागर तक जाते हुए जिस तरह से हम लोटे में गंगा जल भर लेते हैं वहीं से कलेक्ट किए हैं, या कुछ गहराई तक भी आप गए हैं? जी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और यह जवाब तो मैं देने के लिए बहुत तत्पर था, क्योंकि गंगा की सैम्पलिंग ही सबसे मुश्किल बात रही है। 4000 मीटर की ऊंचाई पे जाके नीरी के वैज्ञानिकों ने सैंपल्स लिए हैं, जहां गोमुख 4000 मीटर की ऊंचाई पे है, से लेके गंगा सागर तक। और यह सैंपल कोई मजाक की बात नहीं रही है, हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क रहा है। और इसको करते करते हमें एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति हुई, क्योंकि जब हम जा रहे थे पैदल तो हमने वहाँ साधुओं को चलते देखा। गंगा के किनारे ऐसे ऐसे तत्व हैं, गंगा के किनारे ऐसे रिजर्व फॉरेस्ट है और ऐसे साधुओं की का रहवासा है, जहाँ पे देख के ही आपको अलग ही अनुभूति होती है। तो यह एक चैलेंज के साथ साथ हमारे लिए एक बड़ा ही फन टूर भी रहा। हमने इस पूरी मुश्किल बड़ी भरी घड़ी को एंजॉय भी किया। और जैसा आपने कहा कि डीप सैम्पलिंग, हमने सिर्फ गंगा के जल को ही नहीं लिया है, गंगा के तलछट को भी हमने छाना है। नीचे तक गए हैं आप? जी जी जी, अगर आप टेहरी बांध देखेंगे तो टेहरी बांध के पीछे लगभग 30-40 किलोमीटर तक 150 से लेकर 200 मीटर तक की गहराई है, और इस गहराई तक हमने डीप सैम्पलर डाल के वहाँ पे सैंपल्स निकाले हैं, ताकि हम देख सकें कि वहाँ भी क्या हो रहा है। तो इस तरीके की पूरी मेहनत और शिद्दत से हम ये पूरी स्टडी कर रहे हैं, और देखते हैं आगे क्या दिखाता है ये। क्या लगता है अभी तक आप कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या उम्मीद करते हैं आगे के लिए? देखिए, कुछ भी अभी कहना जल्दबाजी होगी। ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जिससे हम बहुत खुश हैं, और चीज़ों को ढूंढने में हम आशावादी हैं। जब यह 15 महीने की पूरी स्टडी ख़त्म हो जाएगी, तब हम पूरे पैरामीटर्स को एक साथ जोड़ के उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे और देखेंगे कि भाई गंगा में क्या है। कृष्णा जी, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट में हाथ डालते हैं, सरकार हमें कोई प्रोजेक्ट देती है तो वो चुन करके देती है उन वैज्ञानिकों को जिनमें ये क्षमता होती है, ये काबिलियत होती है, उस संस्थान को देती है जो ये कर सकती है। नीरी को इसके बारे में क्यों चुना गया? आप लोगों में ऐसी क्या खास बात देखी गई जिसके लिए इस प्रोजेक्ट को आपके हाथ में सौंपा गया? देखिए, नीरी एक ऐसी संस्थान है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान। यह जो संस्थान है, यह संस्थान सिर्फ पर्यावरण पे अनुसंधान करने के लिए बनी है, और इसने इस देश के लिए बहुत अच्छी स्टडीज़ की है, जिनका आज भी देश में बहुत ऊंचे स्वरों में नाम लिया जाता है। तो कहीं ना तो कहीं नीरी की यह जो काबिलियत है, इस काबिलियत को देखते हुए, अब ज़रूर काबिलियत वहाँ के वैज्ञानिकों से ही होती है, तो यह जो पूरी संस्थान की काबिलियत को देखते हुए ही यह प्रोजेक्ट हमको दिया गया है, ताकि हम इसका अच्छे तरीके से एक अनुसंधान करके कुछ सामने ला सकें। कृष्णा जी, आपने, आपकी टीम ने, आपके संस्थान ने इतना कुछ इस प्रोजेक्ट पे आज तक किया है, आम लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आखिर हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि गंगा एक ऐसी नदी है जो भारत की एक धरोहर है। गंगा एक ऐसी नदी है जिस पे लाखों करोड़ों लोग आश्रित है। किसी ने खूब कहा है कि अगर गंगा मरती है तो भारत भी मरता है। यह गंगा का आप कहेंगे कि असर है भारतवर्ष पे। गंगा किनारे रहने वाले, गंगा से जुड़े हुए लोगों को पोषण देती है। एक हम उनको गंगा मैया क्यों कहते हैं? क्योंकि माँ ही है, वो सही तरीके से माँ है, वो पोषित करती है और अपने बच्चों को बड़ा करती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक जागरूकता की ज़रूरत है, ताकि हम गंगा में गंदगी ना डालें, गंगा को ख़राब ना करें, गंगा को साफ़ रखने की कोशिश करें। और कहीं ना तो कहीं आप देखेंगे कि द रिटर्न ऑफ थेम्स, यानी थेम्स की वापसी। थेम्स नदी भी बीच में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद में बुरी तरीके से ख़राब हो गई थी। वह नदी तो केवल 300-400 किलोमीटर बड़ी ही है जी, पर वो नदी का भी ब्रिटेन पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। वो नदी को आज ग्रेट ब्रिटेन ने अच्छा कर लिया है। ऐसी ही जापान की भी नदी, वो बहुत समय से ट्रेडिशनली उसको साफ़ रखा जा रहा है। तो हम भी कर ही सकते हैं, अगर एक लोगों का एक इच्छा हो, या दृढ़ संकल्प हो, या लोगों में एक जागरूकता है, तो गंगा नदी भी साफ रहेगी। और गंगा नदी का, जैसे मैंने कहा कि वेद पुराणों में जो उसके बारे में कहा गया है, जो उसके अंदर जो उसकी खासियत है, उन खासियतों पे हम उन खासियतों को देखते हुए उन खासियतों को बरकरार रख सकते हैं। तो जब गंगा नदी, जिसे हम गंगा मैया कहते हैं,
इसको भी हम वापस ला सकते हैं अगर जन जागृति हो और लोगों में ये विश्वास आए और लोग चाहें कि यह करना चाहिए तो ये ज़रूर हो सकता है। कृष्णा जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए इतनी बढ़िया जानकारी शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। दर्शकों, कृष्णा जी ने जब हमें स्वामी विवेकानंद को कोट करते हुए कुछ बताया तो मैं भी आपको उनके गुरु स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस की एक बात याद दिलाना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जब मैं चलता हूँ तो पूरा भारतवर्ष मेरे साथ साथ चलता है और उसके साथ साथ चलती हैं गंगा माँ की लहरें। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि गंगा को अविरल बहने दो, गंगा को निर्मल रहने दो।